मेरा आसरा, आ मुझे थाम ले, तन में कुव्वत नहीं, बलबले क्या हुए, आशियां लुट गए। बलबले क्या हुए, आशियां लुट गए, अश्क थमते चेहरा दिखा, बख्श दे सब गुनाह, मुझे थाम ले। भूख दिल से उठी, अपना चेहरा दिखा, बख्श दे सब गुनाह, मुझे थाम ले। तन में कुव्वत नहीं, तन में कुव्वत नहीं, जोरे बाजू है तू ही संगीत है, जिस्मो जाती शिवा, तू मेरा मीत है, जोरे बाजू है तू ही संगीत है, जिस्मो जान की शिवा, तू मेरा वीर है। तूने सुन ली दुआ, शुक्रिया शुक्रिया, हमें उसका हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए। तू भी है खुदा, आ मुझे थाम ले। तूने सुन ली दुआ, तूने सुन ली दुआ, शुक्रिया शुक्रिया, तू भी है खुदा, आ मुझे थाम ले। तन में कुव्वत नहीं, मन भी मैला सा है खुदा बन खुदा, आ मुझे थाम ले, 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 आ मुझे थाम ले। हालेलुया हालेलुया। मन में कुव्वत नहीं, तन में कुव्वत नहीं, मन भी मैला सा है। आ मेरे यीशु नासरी मुझे थाम ले। हालेलुया हालेलुया। ज़बूर 55 उसकी 22 आयत में यूं मरकूम है, अपना बोझ खुदावन पर डाल दे, वो तुझे संभाल लेगा, वो साथी को कभी जुम्बश ना खाने देगा। हालेलुया
हम प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और भाई सलमान, भाई नवीद और भाई अनिल के साथ मिलकर प्रस्तिश करेंगे। और आप सबसे गुजारिश है कि जब हम प्रस्तिश करते हैं तो आप हमारे साथ मिलकर उसकी प्रस्तिश किया करें, अपने हाथों को इस्तेमाल किया करें, अपने लोगों को खोलें, क्योंकि जब हम खुदावंद के हुजूर अपने लोगों को खोलते हैं तो वो हमारे मुंह को लबालब कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। आज हम प्रस्तिश में आगे बढ़ते हैं और भाई नवीद के साथ और भाई अनिल के साथ मिलकर प्रस्तिश, भाई सलमान के साथ मिलकर प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और भाई नवीद हमारी रहनुमाई करेंगे साथ में। अब अपने हाथों को इस्तेमाल करेंगे, तेरे उते है यहोवा पाक खुदा, मेरी आस है तेरे उते है यहोवा पाक खुदा, मेरी आस है तेरे उते। कभी न हो बनते शर्मिंदा, अर्ज के आई नाल जुड़ा, मेरी आस है तेरे उते। मेरे बल तू कद कर अपना, मैं तुझे दीदे अरमान, मेरे बल तू कद कर अपना, मैं तुझे दीदे अरमान, बेपना हो कीला मेरा, बेपना हो कीला मेरा, मेरी ओ मजबूत जगह, मेरी आस है तेरे उते। अपने नाज़े वास्ते मेरी अरे अगवाही ना मिला, मेरी आस है तेरे उते है यहोवा पाक खुदा, मेरी आस है तेरे उते। ओ नानी एक लुक के कीता मेरे लिए जान दिया, ओ नानी एक लुक के कीता जान दिया, कदस भी जो तू है मेरा, कदस भी जो तू है मेरा, पक्का जोर से बद देगा, मेरी आस है तेरे उते। अपनी तेनू ऐ सच्चाई दे खुदा, सो कहानू अपनी तेनू ऐ सच्चाई दे खुदा, तू ही है यहोवा जिसने, तू ही है यहोवा जिसने
तेरे ऊँचे है यहोवा पाक खुदा, एलियास है तेरे ऊँचे है यहोवा पाक खुदा, एलियास है तेरे ऊँचे है यहोवा पाक खुदा, एलियास है तेरे ऊँचे। हालेलुया, मेरी आस है तेरे उत्ते ऐ यहोवा पाक खुदा। जब हम अपने खुदावंद जिंदा यीशु नासरी पर अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान और रूह से उस पे, उसकी बातों पर, उसके कलाम पर और उस पे हम ईमान रखते हैं तो खुदा हमें सरफराज करता है। ज़बूर 81 उसकी 13 बाब उसकी 10 आयत में यूं बरकत है, खुदावंद तेरा खुदा मैं हूं जो तुझे भूखे मिस्र से निकाल लाया, तू अपना मुंह खोल और मैं उसे लबालब कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हम भाई कासिम के साथ मिलकर दुआ करेंगे और आप सबसे गुजारिश है कि अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और खुदा से मांगना शुरू कर दें। आज जो भी आपको चाहिए उससे मांगे, उसे बताएं खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं तेरी सब बरकतों के लिए। आए हम दुआ करते हैं। कुदूस कुदूस बरबर के खुदा, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, अजीब रहशत करते था जो आसमान वाला है बाप, तेरे पाक कलाम में लिखा है जब दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठा हो उनके दरमियान मौजूद हूँ। मेरा ईमान है बाप यीशु मसीह आज अपने वादे के मुताबिक यहाँ पर मौजूद है। आज बाप जितनी जिंदगी बाप तेरे हजूर है, कोई तीसरा न लौट के जाए बल्कि बाप तेरे पाक रूह से भर कर जाए। और बाप आज जितनी भी प्रस्तिश की जा रही है बाप तेरे हजूर बहुत के मालिक पहुंचे। ऐ बाप एक एक गले को हाथ छू लेना, एक एक सांस को छू लेना, ऐ बाप उन हाथों को छू लेना बाप, जिन हाथों में से बाप तेरे जलाल को जाहिर किया जा रहा है। जब म्यूजिक बज रहा है तो बाप वहाँ पर बाप जहाँ पर साज और आवाज मिल जाती है वहाँ पर तेरी हजूरी आ जाती है। ऐ बाप तेरे बंदा को तेरे पाक लहू में छिपा देता बाप, और बाप इसके ऊपर बाप अपने मुकाशवात को खोल बाप जो बाप जाहिर कर रहा है और बाप वो अच्छे तरीके से बाप तेरे काम को सरंजाम दे सके। बाप तुम सबको छूना छूकर ब्लेस कर यीशु के नाम से आमीन, आमीन। खुदावंद के जलाल के लिए जोरदार एक दफा तालियां सुनिए और सारे मेरे साथ मिलकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम प्रस्तुत में आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ एक बड़े प्यारे भाई हैं, हमारे दरमियान भाई तैमूर मौजूद हैं, हारून भाई के छोटे भाई हैं और खुदाम की बहुत खूबसूरत सताइश करते हैं। खुदा ने इन्हें बड़ा अच्छा तोड़ा दे रखा है और बहुत सारे जगहों पर जाकर इन्होंने खुदाम की सताइश की है और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। और मैं अक्सर देखता हूं कि ये जहां भी जाते हैं वहां प्रस्तिश की माला जरूर बनाते हैं। आप सबों की तालियों में इनको वेलकम करते हैं भाई तैमूर को। आप सबकी तालियों में भाई तैमूर को वेलकम करते हैं और खुदा की सताइश के साथ मिलकर करते हैं। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। यकीनन ये जो मैं गीत गाने लगा हूँ ये सभी को आता है और सभी जो है मिलकर गाएंगे। चांद सूरज की प्रस्ती हम नहीं करते, सारे मिलकर कहेंगे, अपने हाथों को इस्तेमाल करेंगे दुनिया के मबूदों के आगे नहीं झुकते।
क्योंकि जिंदा खुदा ये हमारा, जिंदा खुदा ये हमारा, हमारा खुदा जिंदा खुदा है। जिंदा खुदा ये हमारा, जिंदा खुदा ये हमारा। हालेलुया। ताली के साथ खुदा की वर्शिप करते हैं, आपका जय जयकार करते हैं। हम नहीं करते, चांद सूरज की परस्ती हम नहीं करते, दुनिया के माहौलों में आगे नहीं झुकते, दुनिया के माहौलों में आगे नहीं झुकते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। खुशखबरी से नाई रे, रूह में भरते नाई। हालेलुया। खुशखबरी से नाई, रूह में भरते नाई। खोए हुए सब इंसानों को आशीषों की नाई, खोए हुए सब इंसानों को आशीषों की नाई, आशीषों की नाई। इसलिए करके दुआओं हम नहीं डरते, इसलिए करके दुआओं हम नहीं जाते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। तेरे गम को बढ़ा देंगे, वो तुझे ना छिपा देंगे, तेरे गम को बढ़ा देंगे, वो तुझे ना छिपा देंगे, जो हुए मर्जी के दे, वो किसी को क्या देंगे, जो हुए मर्जी के दे, वो किसी को क्या देंगे, वो किसी को क्या देंगे। इसलिए करके दुआओं हम नहीं जाते, सारे मिलकर कहेंगे। इसलिए करके दुआओं हम नहीं जाते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, 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 जिंदा खुदा है हमारा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा,
हमारे जो भाई इस वक्त हमारे साथ गा रहे थे, खुदा ने उन्हें बहुत ज्यादा ब्लेस किया हुआ है। वो देख नहीं सकते, लेकिन बहुत से आंखों वालों से ज्यादा खुदा ने उन्हें बरकत दी हुई है। खुदा ने उन्हें बहुत ब्लेस किया है और खुदा ने उन्हें जो दौड़ा दिया है वो बहुत सी बरकतों से भरकर है। वो खुदा की हमद सुना करते हैं, खुदा की प्रस्तुत करते हैं। खुदा उनको और ज्यादा इस्तेमाल करे। एक दफा जोरदार तालियां भाई करिए। आज हम प्रस्तुत में आगे बढ़ेंगे, उससे पहले हम अपनी बहन के साथ, बहन अंबर के साथ मिलकर दुआ करेंगे और स्पेशली हम अपने भाई के लिए और हाजिर जमात के लिए दुआ करेंगे कि खुदा इनको और ज्यादा ब्लेस करे और इसी तरह ये खुदा के नाम में, खुदा के कलाम में बढ़ते जाएं और खुदा इन्हें सरफराज करे। हालेलुया हालेलुया। कुदूस कुदूस जिंदा आसमानी जलाली बाप, खुदावंद हम दिल की गहराइयों से शुक्र करते हैं खुदावंद आज के इस दिन के लिए, इस वक्त के लिए जो खुदावंद आपने हमारी जिंदगी में बख्शा कि मिल बैठ कर तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके। खुदावंद फक्त तू ही हम तो सना के लायक है। खुदावंद जितनी जाने यहाँ पर मौजूद है खुदावंद, नाम बा नाम सब कुछ होना खुदावंद, बड़ी बरकत देना खुदावंद, तेरे नाम में बढ़ते जाएं, तेरी कलाम में बढ़ते जाएं खुदावंद। इसी तरह खुदावंद जितने बच्चे खुदावंद तेरी प्रस्तुत कर रहे हैं, तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे रहे हैं खुदावंद, उनको अपने नाम में ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना खुदावंद, तेरे नाम में बढ़ते जाएं, तेरे कलाम में बढ़ते जाएं खुदावंद, और फक्त तेरे नाम से खुदावंद जाने जाएं खुदावंद। खुदावंद इबादत के सारी हिस्सा को खुदावंद तेरे हाथों में देते हैं खुदावंद, कलाम को खुदावंद तेरे हाथों में देते हैं। जब तेरा बंदा खुदावंद कलाम सुनाए तो ये कलाम हमारी जिंदगियों में खुदावंद 100 गुना फल लाए खुदावंद, और इस कलाम के वसीला से आज हम बहुत सी बरकतें पाएं खुदावंद। इस छोटी दुआ को तेरे ही कदूस और जलाली नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन 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 आमीन। हम प्रस्तुत में आगे बढ़ेंगे और भाई नवीन, भाई कासम और भाई अनिल के साथ मिलकर प्रस्तुत करेंगे। और अब सबसे गुजारिश है कि आप अपने कदमों पर खड़े हो और अपने हाथों को इस्तेमाल करें। जब हम खुदावंद के नाम को बढ़ाते हैं, जब हम उसकी हमदो सना करते हैं, तो खुदा हमें सरफराज करता है, क्योंकि हमारा खुदावंद जिंदा खुदावंद है। वो तूफानों के रुख बदल देता है, वो दरियाओं को 2 हिस्सों में कर देता है, वो सब कुछ करने की कुव्वत रखता है। हालेलुया। असी हार नहीं सकते, असी लश्कर खुदा देया, असी शोले खुदा देया, असी झंडे फदा देया। हालेलुया। अपने हाथों को इस्तेमाल करते हुए खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। हार नहीं सकते, असी हार नहीं सकते, असी लश्कर खुदा देया, असी शोले खुदा देया, असी झंडे फदा देया, असी शोले खुदा देया, असी झंडे फदा देया। असी हार नहीं सकते, असी हार नहीं सकते, असी लश्कर खुदा देया, असी शोले खुदा देया, असी झंडे फदा देया, असी शोले खुदा देया, असी झंडे फदा देया। मारी हवा वादा, रुक मारे हवा वादा, रुक मार दुआ वादा, रुक मार दुआ वादा। साडे नाल ओ रहंदा ए, साडे नाल ओ रहंदा ए, सानू डर नहीं बला वादा, असीं चोले
असी झंडे बता दिया, असी शोले खुदा दिया, असी झंडे बता दिया। यसू दे तालबिया, यसू दे तालबिया, असी यशवा तालबिया, तालबिया। साडे नाल रहंदा ए, साडे नाल रहंदा ए, दुश्मन दे गालबिया, असी चोले खुदा दिया, असी झंडे बता दिया, असी चोले खुदा दिया, असी झंडे बता दिया। यायर की बेटी को यसू ने जिंदा किया, यायर की बेटी को यसू ने जिंदा किया, मुर्दा लाजरी को यसू ने जिंदा किया, मुर्दा लाजरी को यसू ने जिंदा किया। मुझदात भी हो जाते हैं, मुझदात भी हो जाते हैं, यसू तेरे आने से, यसू तेरे आने से, हाँ यसू तेरे आने से, यसू तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। यसू तेरे आने से, यसू तेरे आने से, यसू तेरे आने से, यसू तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से। खुदारी हमारा है, यहूदा का शेर बबे, खुदारी हमारा है, यहूदा का शेर बबे, जिसकी खाली पड़ी है, आगे भी देखो कबे, जिसकी खाली पड़ी है, आगे भी देखो कबे। शेरे बबे यसू शेरे बबे, शेरे बबे यसू शेरे बबे, शेरे बबे यसू शेरे बबे, शेरे बबे यसू शेरे बबे। को जिसने हराया, हर झगड़ा जिसने छुड़ाया, बोले को जिसने हराया, हर झगड़ा जिसने छुड़ाया, गुनाह की दीवार यरूब को यसू नासरी ने गिराया, गुनाह की दीवार यरूब को यसू नासरी ने गिराया। रूह में जो गुनाह है बदल में बना वो बचे, रूह में जो गुनाह है बदल में बना वो बचे। शेरे बबे यसू शेरे बबे, शेरे बबे यसू शेरे बबे, शेरे बबे यसू शेरे बबे।
बबे यसु शेरे 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 बबे। हालेलुया हालेलुया। देखो जोर हमारा है, हमारा खुदावंद जिंदा यीशु नासरी हमारा जोर है, हमारी कुव्वत है, हमारा मौक़िफ़ किला है। जैसा कि कलाम को वक्त हुआ जाता है, आए हम खुदावंद के हुज़ूर अपने सरों को झुकाते हैं और खुदा से कलाम के लिए आज बरकत मांगना शुरू कर देते हैं। आए खुदावंद से मांगना शुरू करें, कहे खुदावंद आज का कलाम मेरी जिंदगी के लिए हो। और दुआ में कलाम के लिए दुआ में रहनुमाई हमारी करेंगे भाई अनील। आए सब अपनी आंखों को बंद करते हैं और खुदा से मांगना शुरू करते हैं। सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, उससे मांगना शुरू करेंगे। हालेलुया। क्योंकि जब हम अपने होठों को उसके सामने खोलते हैं तो वो हमारे मुंह को लबालब कर देता है। ये ना देखें कि हमारे दरमियान में कौन खड़ा है, कौन बैठा है। अपना ध्यान अपने खुदावंद जिंदा यीशु नासरी पे लगा दे, वो आपकी तमाम जरूरतों को पूरा करेगा। हालेलुया हालेलुया। खुदूस खुदूस सब लफाज सदा खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज इस वक्त के लिए जिसमें खुदा हमने तेरी खूब सिताइश तेरी मदद सराई की, तेरे नाम को इज्जत और जलाल दिया। खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, शुक्रगुजार है तेरे प्रस्ताव के लिए जो आज हमारे दरमियान मौजूद था और उसने बहुत खूबसूरत सिताइश मदद सराई तेरी हजूरी में की। है बाप, इस सिताइश के वसीला से हमने बड़ी बरकत को हासिल किया, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। अब जब वक्त है कि हम तेरे मुंह की बातों को सुने जो तूने अपने अंबिया के जरिया हम सब तक पहुंचाई। है बाप, जब हम तेरे कलाम को तेरे बंदा के वसीला से सुने तो है बाप हम बरकत को हासिल करेंगे। और अगर हमारी जिंदगी में कोई कमी है तो वह तेरे कलाम के वसीला से जाती रहे। अपने बंदा को खूब कसरत से इस्तेमाल करना ताकि तेरा बंदा हम सबको बड़े अच्छे तरीका से समझा सके, सिखा सके। और जब हम तेरे कलाम को सुने, सीखे, समझे तो ऐ बाप हमारी जिंदगियां तब्दील हो, हमारी जिंदगियों में से तरीकी जाती रहे और तेरे कलाम की रोशनी हमारी जिंदगी में आती रहे। बाकी सारे हिस्से को तेरे हाथों में देते हैं, तू संभाले रखना। मांगते तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन 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 आमीन। जैसा कि कलाम का वक्त हुआ जाता है तो हम तालियों के साथ अपने सीनियर पास्टर रफाकत को वेलकम करेंगे ताकि वहाँ और आज का कलाम हमारे साथ शेयर करें। हालेलुया 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 हालेलुया। ओए मसीह कौम असी सोने वाले लोग नहीं आ, असी बल्कि जगाने वाले लोग हाँ। असी उस्ताद लोग हाँ, साडे गले बैठे नहीं होने चाहिए। खुदावंद दी सताइश और दी हमद लई साडे गले खुले रहने चाहिए ने। फिर कहांगे हालेलुया हालेलुया। आज हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को सुनेंगे, समझेंगे और खुदावंद आज हमें कलाम के वसीला एक नया भेद हम पर अया करेगा। जैसा कि कल का दिन हम मसीहियों के लिए कल से हमारे बड़े खास और मुकद्दस दिन शुरू होने को है। हम इन दिनों की
बहुत से लोगों को तो नहीं मैं जानता, लेकिन शायद कुछ लोग ऐसे मेरी सोच में हैं जो इन दिनों को सोचते हैं ये आएंगे और हम वक्त जो है रोजे रखेंगे और खुदावंद के हजूर झुकेंगे, अपनी रिक्वेस्ट रखेंगे उससे, जो उसके हजूर झुकने की हमारी एक रस्म है ना, वो 40 दिन तक खूबसूरती से खुदावंद के हजूर आए। आज हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को जो पढ़ेंगे वो बड़ा खूबसूरत है। और एक वक्त ऐसा था कि हम ही लोगों ने जो चाहे इस्राएल के थे चाहे कहीं के भी इंसान ने खुदा को मसलूब किया था। आज हम बाइबल मुकद्दस में से एक बड़ी खूबसूरत स्टोरी को पढ़ेंगे। मत्ती की अंजील उसका 21 बाब उसकी 38 से 40 आयत तक। मत्ती की अंजील 21 बाब 38 से 40 आयत तक यहां यूं मरकूम है, जब बागबानों ने बेटे को देखा तो आपस में कहने कहा यही वारिस है, आओ इसे कत्ल करके इसकी मरास पर कब्जा कर ले। और उसे पकड़कर ताकिस्तान से बाहर निकाला और कत्ल कर दिया। बस जब ताकिस्तान का मालिक आएगा तो उन बागबानों के साथ क्या करेगा? इसी को हम इंग्लिश में पढ़ेंगे और हमारी रहनुमाई करेंगे एवेंजलिस्ट सुलेमान अकबर। Praise the Lord. Gospel of Matthew, chapter number 21, verse number 38 to 40. But when the 10 saw the son, they said to each other, there is the heir. Come, let's kill him and take his inheritance. So they took him and threw him out of the vineyard and killed him. Therefore, when the owner of the vineyard comes, what will he do to those tenants? Amen. मैं पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र। Amen. मेरे अजीजों, बाइबल का हम सब तशरीफ रखेंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। बाइबल मुकद्दस में ये जो बात की जाती है, खुदावंद यीशु मसीह को जब उस वक्त के काहिनों ने, हाकिमों ने खुदावंद यीशु मसीह को कुछ ज्यादा तंग करना शुरू किया ना, उल्टे सीधे सवाल, आदत तो थे उनकी, वो आदत से मजबूर थे, वो खुदावंद को हर वक्त परखते रहते थे। यहां तक कि उन्होंने वो सिक्के वाली मिसाल भी खुदावंद के साथ की कि ये सिक्का किसका है, हम किसको, कौन रवादार है जिसको दे। इसी तरह यहां पर भी जब बहस शुरू हुई तो खुदावंद यीशु मसीह ने एक मिसाल बोली। उन्होंने कहा कि एक पाकिस्तान का मालिक था, उसने अपनी जगह ठेके पे दी और फिर उस जगह के मालिकों ने, उस जगह के ठेकेदारों ने उस जगह पर क्या किया? कब्जा किया। मालिक ने पहले कुछ लोग भेजे कि जाएं और इन्हें समझाएं। उन्होंने मारा, कूटा और उनको निकाल दिया। फिर उसने कहा कि मेरा बेटा जाएगा तो ये इसकी कुछ इज्जत रखेंगे, लेकिन ऐसा ना हुआ। उन्होंने उसे देखा और कहा कि हम इसे कत्ल करेंगे और फिर ये मिरास भी हमारी हो जाएगी। मेरे अजीजों, जब खुदा ने इस जमीन को तख्लीक किया तो खुदावंद ने आदम को और हवा को वहां पर रखा बड़ी मोहब्बत से। हर वो चीज जिनकी उनको जरूरत थी खुदावंद ने मुहैया की, लेकिन उन ठेकेदारों ने नाजायज फायदा उठाया। बाइबल मुकद्दस को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो बाइबल में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने आदम को बागबानी के लिए वहां पर रखा था। किसके लिए? पंजाबी च कहो कि आदम ओदा मालिक नहीं सी। आदम उस जगह का मालिक नहीं था और ना ही वो जगह आदम के लिए बनाई गई थी,
बल्कि खुदावंद ने उसे खूबसूरत बनाया था अपने लिए। लेकिन उसकी बागबानी के लिए खुदावंद ने आदम को वहां रखा था। और जब आदम को वहां रखा तो खुदावंद ने उसको एक हुक्म भी दिया। तो खुदावंद ने उसे एक हुक्म भी दिया। खुदावंद ने पहले तो देखा कि अकेला है, बेचारा बोर हो गया, हुण किहदे नाल गलबात करे, दरख्तां नाल कर नहीं सकता, जानवरां नाल कर नहीं सकता। तो खुदावंद ने उसको एक क्या दिया, साथी दिया। उसको गहरी नींद में लेके गए, उसकी पसली में से एक औरत दी। मैं पाकिस्तान की स्टोरी पे ही ध्यान करें, खुदावंद यीशु मसीह ने भी उन लोगों को यही बताया था। अब जब दो बन गए, जोड़ा आ गया, उन्होंने वो ही किया जो पाकिस्तान के ठेकेदारों ने किया। उन्होंने कहा अब मैं अगर इस गिरजाघर में अनिल भाई हैं, इनके म्यूजिक के बारे में अगर मुझे कुछ कहते हैं कि भाई ये चीज हमें भाई साहब चाहिए, तो अगर मैं इनकी बात को रद्द करता हूं तो मैं अहमद कहलाऊंगा, क्योंकि वो जानता है मैं नहीं जानता। मैं उसकी बात नहीं मानूंगा तो इन फ्यूचर मेरे लिए नुकसान होगा। और अगर मैं इस बात का गरूर रखूं कि मैं पादरी है, जो मैं कह देता है वही करना है, तो इसका मतलब है कि मैं गलत चलता हूं। इसी तरह आसमानी बात भी जमीन पर रहते हुए आपको हर चीज की एक हदूद देता है। उस हदूद को जब हम क्रॉस करते हैं तो हम गुनहगार होते हैं। उन दोनों को कहा बाग में हर चीज खाओ, लेकिन हयात के दरख्त का फल ना खाना। और खा लिया। जब उन्होंने खा लिया और उस हयात के दरख्त के मुताबिक वो नेक और बदी को जानने वाला दरख्त था। जब उसको खाते, नेको बद का दरख्त था। लेकिन मेरे अजीजों, जब हम कभी भी इन फ्यूचर अगर हम अपने बड़े की बात को नहीं मानते तो हम अपनी जिंदगी में नुकसान करते हैं। इसी तरह उन्होंने भी नुकसान किया अपनी जिंदगी का। खुदावंद ने उनको सजा दी, जमीन पर भेजा और वो फिर नहीं टले। जमीन ने फिर गुनाह किया और उनके बेटों ने कत्ल किया। एक बेटे ने दूसरे बेटे को कत्ल किया और गुनाह पर गुनाह चलता गया। आज भी हमारी जिंदगियों में ऐसा ही हो रहा है। खुदावंद ने हमें ये पाकिस्तान दिया कि तुम इसको खूबसूरत बनाओ। हमने क्या किया, इस पाकिस्तान पर रहते हुए अपनी मर्जी के असूल बना लिए, अपनी मर्जी से जिंदगी बसर करना शुरू की। और जब हमें कोई समझाने आता है हम उसको प्रेशराइज करते हैं। और आज के दौर में समझाना ही उल्टा हो गया। जिसके हालात खराब है उसके लिए सारी सियाने ने दे दिए। और दुनिया में तो एक मिसाल भी बनी हुई है, जिन्होंने घर में दाने उन्होंने कमले भी सियाने। जो इंसान गरीब हो, वो चाहे समझदार भी हो, उसे हर शख्स ही आ जाएगा समझा, और पुत्र तेनू नहीं समझ आएगी हाले की करना है। जब हमारे हालात खराब थे तो मुझे आज भी याद है कि एक वक्त था कि मुझे और मेरी मिसेस को किसी ने कहा कि तेरे बंदे ने तो काम नहीं करता। मैं हैरान हो गया कि कभी जिंदगी में मैंने इनसे 1 रुपया नहीं मांगा। मैं बीमार हूं तो शायद इसीलिए आज ही मुझे कहते हैं कि इसे काम करना ही नहीं आता। जब आपके हालात खराब होंगे तो आपको कहने वाले बड़े होंगे, लेकिन जब आपके हाथ में इख्तियार हो और आप उस इख्तियार का गलत फायदा उठाएं तो जान लें कि आप सजा के हकदार हैं। आज अगर आपकी जेबों में पैसा है, रुपया है, दौलत है, तो ये बात जान लो कि ताड़े लिए नहीं है, ताड़े बच्चों लिए, उन्हां लिए जिन्होंने खुदावंद ने ताड़े लिए मखसूस किया है। मतलब कि ऐसे लोग जिनको जरूरत है आपकी, आप उनके काम आना शुरू हो। जमीन पर इसी तरह गुनाह ने जन्म लेता गया, एक से एक बढ़कर गुनाह आता गया और गुनाह पर गुनाह आता गया, क्योंकि हम जमीन के ठेकेदार बन गए।
हमने सोचा कि अब हम ही इस जमीन के मालिक हैं, हम पर कोई बड़ा मालिक नहीं है। जब हमने इस बात को यहां पर बांध लिया, समझ ले कि आपने गुनाह शुरू कर दिया। गरूर ने जब आपके घरों में, आपके जहनों में, आपके दिलों में गरूर ने जड़ पकड़ ली, तो वो जड़ तनावर दरख्त होने से पहले ही काट दी। ये ना हो कि आज हम गरूर करें, हमारे पास कोई ऐसा बंदा है जो आपको प्यार की बात सिखाने आ रहा, आपको निगलवार में तेरे तो बहुता पता है, तो जान लें कि आपके नजदीक आ गए दिन सजा पाने के, क्योंकि आप अच्छी बात को रद्द करते हैं और बुरी बात को एक्सेप्ट करते हैं। हमारी जिंदगी में बहुतों दफा आप देख चुके हैं ऐसे, अपने रिश्तेदारों च वेख लो, भैन भरावां च वेख लो, ननान भरजाई च वेख लो, सस नूह च वेख लो, साले जवाई च देख लो। मतलब ये वो रिश्ते हैं जिनमें 90% नहीं बल्कि 99% डबल 9, दो बारी 9 पाओ तो फिर इशारिया, फिर अगे 9, मतलब इतना ज्यादा है रिश्ते दरार डरती। लेकिन अगर हम अपने घर के बड़ों की बातों पर अमल करते हैं तो वो दरार नहीं रहती। आप कहते हो कि मैं क्या बातें किए जा रहा हूं, लेकिन मेरे अजीजों, जमीन पर खुदा मालिक था। उसने हमें जमीन की बागवानी के लिए रखा, उसने हमें जमीन पर भेजा कि इसको जाओ और इसको बरकतों से मामूर कर दो। लेकिन हमने जमीन पर आदम के बेटे ने पहला कत्ल किया और उसके बाद फिर गुनाह ने ऐसी जड़ पकड़ी कि खुदावंद को पूरी दुनिया बारिश के जरिए खत्म करनी पड़ी, और एक खानदान रास्तबाज, सिर्फ एक। और इंतहा की बात यह है कि अगर बाइबल कहती है कि एक खानदान, तो फिर सोचे कि उस एक खानदान का फक्त एतमाद खुदावंद यीशु मसीह पर, खुदावंद खुदा पर था, सॉरी खुदा पर था, यहोवा यरी पर था। लेकिन फिर भी उनकी नस्ल ने भी आगे जाके बुत परस्ती की। आपको बता सकता है का नूह के बाद, नूह के साथ कोई और था खानदान? सिर्फ उसी के, उसके बेटे और बहू। अगर देखा जाए तो उन्हीं की नस्ल आगे बढ़ी ना, तो उन्हीं की नस्ल में से फिर हम क्या कह सकते हैं कि जड़े आज बुत परस्ती कर रहे हैं उन्होंने नस्ल चली। लेकिन खुदावन ने फिर अपने वादे की लाज रखी और खुदावन ने दोबारा जमीन को गर्क नहीं किया। लेकिन खुदावन ने इसको बचाने के लिए नबी भेजे। मैं हिस्ट्री शुरू से शुरू कर रहा था। खुदावन ने फिर जमीन को अक्ल दिलाई देने के लिए, इनके लोगों के दिलों में कलाम और खुदा की बातें डालने के लिए नबी भेजना शुरू किया। फिर पाकिस्तान के मालिक ने अपने मुलाजिम भेजे कि जाओ और जाके बात करो कि मेरी जमीन को छोड़ दो। फिर खुदा ने जमीन जो उसकी पाकिस्तान थी उसके लिए नबी भेजे। हमने नबियों की भी ना सुनी। हमने क्या किया, जब कोई नबी आया उसके ऊपर एक जादूगर खड़ा कर दिया। जमीन पर रहते हुए इंसानों ने ये हरकतें की। अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई? मूसा लाठी फेंकता है, कोलो जादूगर भी सुट के बहा देता है। ये तो हमारी हरकतें थी इंसान की। उसके बाद आप बहुत से नबियों की स्टोरी बाइबल में पढ़ेंगे। कईयों को तो यहाँ तक, बल्कि खुदा यीशु मसीह को कह दिया गया था कि ये जिन्नों के सरदार, भूतों के सरदार के ताकत से ना इंसान के अंदर से चीजें निकालता है। आज हमारी जिंदगी में जब नबी आना शुरू हुए, एक लाख से ज्यादा नबी बाइबल मुकद्दस के मुताबिक, और इतने नबी आए पर अकल नहीं आई। हमें समझाने वाले बेशुमार आए, मगर हम लोगों ने खुदावंद के कलाम पर अमल ही नहीं किया। हर नबी आता है, हर नबी आके हमें कहता है कि खुदा एक है, वो गुनाह से मना करता है। यहां तक कि जब तक आदम और नूह के दरमियान की जितनी दुनिया थी, उनको भी खुदावंद बार बार कुछ ना कुछ सिखाता था। लेकिन खुदावंद के असली कवानीन जो
बाकायदा एक एक चीज बाहरफ लिखी गई। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक कोई बता सकता है कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक कौन सी किताब है जो खुदावंद ने अपने हाथों से, कौन सी हर्फ है जो खुदावंद ने अपने हाथों से लिखी? 10 अहकाम। इसका मतलब कि हमारी जिंदगी भी उन्हीं 10 हुक्मों के अंदर है। कहता पड़ोसी से अपनी मानित प्यार कर, पड़ोसी की शर्त नहीं रखी। आज हम दुनिया में शर्तें रखते हैं। मुस्लिम कहता है मेरा पड़ोसी मुस्लिम ही हो, मसीही कहता है मेरा पड़ोसी मसीही ही हो, हिंदू कहता है जी हिंदू ही हो। लेकिन बाइबल मुकद्दस के मुताबिक पड़ोसी मतलब वो जिसके साथ आप मोहब्बत रखते हैं। जब मेरी वालदा या मेरे डैडी की डेथ हुई ना, तो सबसे पहले मेरे रिश्तेदारों तो पहले मेरे पड़ोसी बाहर बैठे सर अफसोस करते। ये बात होती है। आपकी जिंदगी में सबसे पहला जो बंदा जो आपके लिए मिलता है आपके घर की खुशी और गमी में, वो पड़ोसी होगा। तुसी घर च प्यार रख लो ते अपने पड़ोसियों को कहो कहीं ढोलकी रखनी है। देखना तुहाडे रिश्तेदारां तो पहले तुहाडे पड़ोसी तुहाडे नाल बैठ के ढोलकी बजाते हो। रिश्तेदार घर के काम करके आके, लेकिन पड़ोसी तुहाडी खुशियां च बराबर शामिल हो। उसमें शर्त नहीं है कि वो मुस्लिम है या क्रिश्चियन है। पड़ोसी का मतलब पड़ोसी है। खुदावंद ने कहा चोरी नहीं करनी। चोरी के आगे की हिस्ट्री सभी जानते हैं, लेकिन खुदावंद ने फिर लिखा है कि तुम किसी के माल का लालच ना करना, बेगानी औरत का लालच ना करना। अगर आप अहबार की किताब पढ़ते हैं तो उसमें आप हैरान हो जाएंगे कि 10 अहकामात से आगे खुदावंद ने इतने ऑर्डर किए हैं कि जितने आपकी सोच भी नहीं। लेकिन अब बात क्या है, मैं फिर पाकिस्तान पे ही। अब मालिक ने ऑर्डर देके भेजा मूसा को कि कौम के पास जा और उन्हें बता कि जो जमीन है इसको पाक रखो, गुनाह ना करो, बुत परस्ती ना करो। लेकिन उन्होंने उसके आए हुए सर्वेंट्स की, उसके खादमों की, उसके नौकरों की परवाह न की जो खास थे। मिसाल देता हूँ, मेरे लिए मेरे चर्च में मैं खुद भी नौकर ही हूँ, लेकिन अगर मैं कहीं नहीं जा पाता तो मैं सैम भाई से कह दूंगा, इनसे कह दूंगा कि यार है काम तुसी का, खुदा माफ करे, खुदा माफ करे। मैं फिर से कहूंगा मेरे लिए इनमें से कोई भी नौकर नहीं है, मैं खुद इनका नौकर हूँ। लेकिन कहने का मकसद कुछ ऐसी जगह आती है कि जहां हम में से कोई एक जा पाता है तो फिर हम डिवाइड कर लेते हैं काम को। जब हम डिवाइड कर लेते हैं, किसी जगह पर जाएं, मेरे भाई जाएं, तो वहां पर जाके उनके साथ बद मिजाजी की जाए तो वो लोग आके मुझे जरूर बताएंगे, तो नेक्स्ट हम वहां पर नहीं जाएंगे। इसी तरह जब वो भी पाकिस्तान के ठेके मालिक ने उसको भेजा होगा तो उन्होंने ही नहीं जाना, यारों तो लड़ते नहीं, मैं नहीं होते जाना, सर जी ताड़ी जमीन है तुसी संभालो, असी सिर पड़वान जाना। इसी तरह खुदावंद ने नबी भी भेजे, नबियों ने कुर्बानियां भी दी, नबियों ने जाने भी दी। फिर खुदावंद ने सोचा कि अब वक्त है कि मैं अपने बेटे को भेजूं। और जब बेटे को जमीन पर भेजा गया तो जमीन के ठेकेदारों ने उसको भी नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा क्यों ना हम इसको मार दें तो हम इस जगह के मालिक बन जाएं। आज भाई बात कर रहे थे, खुदावंद ने क्रॉस ही क्यों उठाई, लकड़ी की थी। अगर आप बाइबल मुकद्दस में कुर्बानगाह की बातें पढ़ें तो हर कुर्बानगाह पर लकड़ी जलाई जाती थी और उसके ऊपर पाक बर्रा रखा जाता था, और वो बर्रे वो थे जिनको बांध कर रखा जाता था। लेकिन ये मैं अपनी बात करता हूँ, मेरी अपनी सोच है। मैं ये सोचता हूँ ये वाहिद बर्रा था जो अपनी कुर्बानी का सामान अपने कंधे पर लेकर खुद जाता था, क्योंकि हम बहुत गुनहगार हैं। उन्होंने उसको पकड़ा, मारा, कूटा, उसको एक कम 40 कोड़े, उसके बदन को छल्ली कर दिया, उसके सर पर कांटों का ताज रख दिया। लेकिन उसने एक बार भी गुस्से में नहीं कहा कि खुदावंद ने नसीहत दे। अगर वो ऐसा कह देता तो शायद जमीन एक दफा फिर खुल जाती। लेकिन खुदावंद हमारे खुदा ने हम जैसे गुनाहगारों के लिए अपनी जान का फिदिया दिया।
हम सब यहाँ पर रस्मात की बातें करते हैं, हम दुनियावी रस्मों की बातें करते हैं कि हाँ हमने जी ये करना है, हाँ हमने जी वो करना है। हम करने वाले कामों पर लगे हैं, जो अमली काम, जो खुदावंद ने हमें खास तौर पे कहा कि ये ना करो, वो हम सब करते हैं। लेकिन जो दिखाने की चीजें हैं वो हम सिर्फ दिखाने के लिए करते हैं, लेकिन अंदर से हम कतन साफ नहीं। चलो जी हम ये करेंगे, चलें जी हम ये करेंगे, लेकिन मेरे अजीजों क्या कोई बता सकता है हम में से कितने ऐसे हैं जो खुदावंद के हुक्मों पर अमल कर रहे हैं? काउंटिंग करके देखें, आप क्या कहेंगे? मैं खुदा के हुक्म पे अमल करता हूं जी, मैंने उससे वादा किया था मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो जो थोड़ी देर सोचते रहोगे ना तो तानो आप याद आएगा तो केड़ा झूठ बोले। आप ये सोचेंगे कि मैंने ये किया, मैंने ऐसे नहीं करना, लेकिन फिर आपसे वो होगा, क्योंकि इब्लीस आपके लिए वो तमाम वक्त खुद क्रिएट करके रख देगा। यूं कुछ शख्स था, उसे कहा मेरा अगर तू ये काम करेगा ना, तू जिस चीज को हाथ लगाएगा ना, जितनी जायदाद को हाथ लगाएगा वो मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन जिसको तू पहली दफा हाथ लगाएगा। मैं कमाल हो गया। अब बंदे के हाथ में गेम आती है, वो काम कर देता है। अब वो बंदा सोचता है यार मेरे को इतना जेवर पे है, इन्हें हाथ ला देना। वो ये नहीं सोचता कि ये मेरे घर को हाथ लगाएगा, बीवी को, बेटी को, किसी को नहीं। वो सोचता है मेरे जेवर को हाथ लगाएगा, क्योंकि वो तो इतना बड़ा है। ये तो गया, वो बुजुर्ग शख्स के पास जाता है, उसको कहता है यार इस बंदे का मुझे पता है, ये सिर्फ जेवर को हाथ लगाया। कहता है जेवर को हाथ लगाया? कहता हाँ। कहता तेरी शर्त क्या थी? कहता जिसको ये सबसे पहले हाथ लगाएगा वो चीज इसकी हो जाएगी। कहता अच्छा। कहता सारा जेवर निकाल, अपनी छत की दीवार पर रख दे और उसमें से कुछ कीमती जेवरात बाहर को लटका दे। कहता उसके बाद? कहता तूने छत को सीढ़ी लगा दे। कहता फिर? कहता आगे तुम खुद जान जाओ। वो शख्स वैसे ही देखता है, उसमें लालच आता है और जल्दी से पहले किसको पकड़ेगा? पहले किसको पकड़ेगा? सीढ़ी को, जेवर को नहीं। लालच आंखें बंद कर देगा। उसने क्या किया? सीढ़ी को हाथ लगाया और उसने कहा तुझे कहा था जिस चीज को तू पहले हाथ लगाएगा वो चीज तेरी हो जाएगी। आज इंसान जल्दबाजी में, इंसान जान गया, उस वक्त के हाकिम भी जान चुके थे कि मसीह खुदावंद ही निजात देता है, लेकिन इंसान खुद ठेकेदार और ठेकेदार मालिक बन गया और उसने उसके इकलौते बेटे को मार दिया। लेकिन कलाम में एक बड़ी खूबसूरत आयत है, मौत तेरा डंक कहाँ गया? कभी इस आयत को सोचा है? मैं कल रात को सुलेमान भाई से बात कर रहा था, मैंने कहा ये बेसिकली खुदावंद के अल्फाज नहीं है, एक तरह की स्ट्रेट तिड़ी है खुदा दी मौत को। कभी सोच के देखते, मैं यहां पर किसी कहता हूं हाँ भाई जे उन्हें इंज गल की ना फिर देखा वो बंदा काम कर दे तो तुसी आके कहोगे नहीं हाँ जी दसो फिर कर दिता जी उन्हें काम। इसी तरह जब मौत ने खुदावन पर गालिब आने की कोशिश की तो खुदावन ने कहा मौत देख तेरा टंग कहाँ गया, किधर गया तेरा टंग। आज भी हम लोग यहाँ पर वो कहता है कि जब उसको कत्ल कर दिया तो फिर पाकिस्तान का मालिक क्या करेगा। और आप भी जानते हैं कि अगर हम गुनाह करते रहेंगे, हमारी हरकत नहीं बदलेंगी और हम लोग हर रोजे पर सर झुकाएंगे, रोजा रखेंगे, हालेलुया, हम लोग रोजा रखेंगे, खुदावंद की तमजीद हो। जब हम रोजा रखेंगे तो ये जान लें कि आप खुदावंद के दुखों में शरीक हो रहे हैं। जब आप खुदावंद के दुखों में शरीक होते हैं ना, आप उसकी कदम के साथ स्टेप बाय स्टेप भी चल रहे हैं, तो ये बात याद रखें, इट्स टाइम टू सर्व योरसेल्फ। ये वक्त है कि आप अपना आप खुदावंद को दें। इट्स टाइम टू सैक्रिफाइस योर बॉडी। आप अपने बदन की कुर्बानी दें। यू कैन सैक्रिफाइस योर रिलेशंस, अपने रिश्तों की कुर्बानी दें।
बिकॉज लॉर्ड इज द ग्रेट, खुदावंद अजीम है। वो चाहता है कि आप सब, यू कैन ऑल ओबे द वर्ड ऑफ बाइबल, आप सब खुदावंद के हुक्मों पर अमल करें। जब आप हुक्मों पर अमल करेंगे तो आपके घराने बरकत पाएंगे। एक शख्स से वजह तो खुदा पूरे शहर को बचाने पर एक नबी तुल गया था। बता सकते हैं कौन सा ऐसा शख्स था जिसने खुदा से बात करनी शुरू की? उसने कहा कि मैं पूरा शहर गर्क करता। नहीं, चले हिट दूं, जिसकी बीवी नमक का सतून बन गई। उस वक्त शख्स ने, ये लूत नबी था, ऐसे था, तो उसने खुदा से क्या बातें की? जब खुदा ने कहा मैं पूरा शहर बर्बाद कर दूंगा, तो उसने कहा अगर इनमें से इतने भी हों तो क्या आप इस शहर को माफ कर देंगे? फिर उसने कहा हाँ मैं कर दूंगा। उसने कहा अगर इतने हुए या फिर भी कर दूंगा, इतने हुए तो भी कर दूंगा, एक ही हो जाते। अगर कोई एक भी हुआ तो आज हम सब में कोई एक भी अगर खुदावंद को कबूल कर लेगा तो यकीन जाने आपका घराना बच जाएगा। कोई एक भी, सभी की जरूरत नहीं है, सभी में से एक बदल गया ना तो जिंदगी ताड़े सारे खानदान की ताड़ना बदल जाएगी। मैं बहुत गुनहगार, मैं आज भी कहता हूं, खुदा के यहां पर खड़े होकर इसलिए कहता हूं क्योंकि गुनाह इंसान की फितरत में शामिल होता जाता है। हम गाहे बगाहे झूठ बोलते रहते हैं, कभी कभी अपने आप को सेव करने के लिए, कभी कुछ छुपाने के लिए, और कभी कभी अपनी गवाही ना शेयर करने के लिए। और पाकिस्तान के ठेकेदारों ने भी मसीह खुदावंद की, जिस तरह उन्होंने उस वक्त के ठेकेदारों ने भी मसीह खुदावंद को कत्ल किया, ये सोचकर कि अब हमारा कब्जा होगा। जब खुदावंद यीशु मसीह जी उठे तो उस वक्त के ठेकेदारों ने कहा लो ओदे ते उसी सिपाहियां ने क्या लोकां नूं कहना कि भाई ओदे शागिर्द जिहड़े सन ना ओदी कब्र लाश नूं चुक के नस गए। पता है हम इस बात को, आज भी यहूदियों में एक तबका है जो इस बात को आज तक यही कहता है कि खुदावंद यीशु मसीह जी उठे नहीं थे, बल्कि उनके शागिर्द जो थे वो उनको ले गए थे। लेकिन खुदावंद की बड़ी खूबसूरत बात है, और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा और बाद में उसी जगह पर 40 दिन तक फिर मुनादी करता रहा। क्योंकि खुदावंद झूठा खुदा नहीं है, वो सच्चा खुदा है, और उसकी मोहब्बत और उसकी शफकत अबदी है। आज हम सबको पाकिस्तान के ठेकेदार नहीं बनना कि हमारे पास मसीह खुदावंद आए, हम दिखावे के रोजे रखें, हम दिखावे की तौबा करें, और जब वो सामने आए तब हम यही सोचें कि कुछ नहीं होता, जो वेला आएगा तो देखी जाएगी, पहले तो निबड़ो। उन्होंने यही किया, उन्होंने कहा जो होएगा देखा जाएगा, पहले निबड़ो जो आता है वो ध्यान दो। आज हम भी मसीह खुदावंद को कबूल करने से डरते हैं। आज हम भी इसी सोच के मालिक हैं कि हम इस जमीन के ठेकेदार हैं। इंसान का वजन चाहे 100 किलो हो, इंसान के पास चाहे खरबों डॉलर्स हो, पाउंड्स हो, चाहे उसकी जमीन इतनी हो कि वो बेचना भी चाहे तो कोई खरीद ना पाए, इतनी दौलत इतनी महंगी हो, लेकिन मेरे अजीजों उसकी रूह का जो वजन है वो सिर्फ 22 ग्राम है, और उसकी आखिरी जमीन जो है वो 6 फुट 6 बाई 2 की है। पूरी इंसान की औकात में 6 बाई 2 की कब्र जी मरेगा। लेकिन आज भी इंसान इस पाकिस्तान का ठेकेदार हो, अब ठेकेदार सामने ठेके पे मिली, हम उसके मालिक बनने चल पड़े। आज हम अपने बच्चों को कहते हैं कि तेरे को जिन्ना को जाए ना पुत्र फिक्र ना कर, तू कल किसी भैन भरा तरले नहीं करेगा। ये लफ्ज कहने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसको सिखाओ कि तेरे बहन भाई ही तेरे लिए सब कुछ है। बाइबल आपको बहुत सी बातें सिखाती है। आज हम लोग वो ठेकेदार ना बने जिन्होंने खुदावंद और मालिक के बेटे को मार दिया। हमने भी आज जमीन पर गुनाह करते हुए हर रोज मसीह खुदावंद की कुर्बानी देने चल पड़े।
हम हर रोज ये सोचते हैं कि आज नहीं, आज तौबा है, कल कुछ नहीं करांगे, लेकिन जैसे सुबह चढ़ती है हम फिर एक गुनाह करते हैं। हम रात को तौबा करते हैं, सुबह फिर गुनाह करते हैं। फिर आज इस पाकिस्तान के ठेकेदार बन के बैठ गए हैं। कोई भी ऐसी जमीन तो कुछ नहीं ले जा सकता, क्योंकि आपकी और मेरी जिंदगी का कोई पता नहीं। करोड़ा रुपया मेरी जेब च होवे ते मैं अगर सेकंड बार मर जा तो उस करोड़ का की फायदा। आज खुदावन से बरकत चाहो, और जब आप खुदावन से बरकत चाहोगे तो आपकी जिंदगी में ढेरों बरकत आएंगे। हमें खुदावन के हजूर रिक्वेस्ट रखनी है, हमें ठेकेदार नहीं बनना। जब हम ठेकेदार बन जाएंगे तो गुनाह के हकदार होंगे, क्योंकि वहां वो कहता है जब पाकिस्तान का मालिक आएगा तो फिर क्या करेगा। तो ये आप भी जानते हैं फिर पाकिस्तान का मालिक आएगा तो क्या करेगा, वो उसे पकड़ेगा, मारेगा और उसके गले में चक्की डाल देगा। मेरे अजीजों, आज हम गुनाह करेंगे और फिर हम हमेशा की आग में फेंके जाएंगे, और जब हमेशा की आग में फेंके जाएंगे तो हमारी जिंदगियां हमेशा चलती रहेंगी। कभी सोच के देख लेना, ज्यादा अगर किसी को जरूरत हो ना कि दोज़ख खिंचदी है तो ना थोड़ी जी तीली अपनी उंगली ला ले, चलाएगे, सुक्की तीली नहीं, चला के तीली ला को कुछ भी नहीं होया, जला के जो जला के लाओगे ना तो मां से 2 दिन बाद ठीक हो जाए फिर ला लो, लेकिन रूह ना मरेगी ना भस्म होगी, बल्कि वो जलती रहेगी। और आज और अभी से खुदावंद के हजूर झुकना शुरू कर दे, खुदावंद से मांगना शुरू कर दे कि खुदावंद मुझे वो अक्ल दिलाई दे जिससे मैं तेरे हजूर झुकूं, और मैं वैसा ठेकेदार ना बनूं जो गुनाह करे और बाद में ये सोचे कि शायद मैं तो मालिक भी बन जाता। मालिक कोई नहीं बन सकता जब तक कि खुदावंद ना चाहे। हालेलुया। हम सब अपने कदमों पर खड़े होंगे, पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बायस है। हालेलुया, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे, आंखों को बंद करके जिनको हमारे साथ कोर्स आता है वो गा सकता है, और इन लास्ट इस कोर्स के बाद हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और इसी कोर्स के दरमियान हम आपके लिए दुआ करेंगे। अगर आप में से कोई भी दुआ करवाना चाहे वो आगे आ सकता है। हालेलुया, हालेलुया। ऐ खुदावंद हमारे गुनाहों को हमसे दूर कर। हालेलुया, तेरे नाम की तारीफ हो। प्रेज जीसस। कदूस खुदावंद, मैं अपनी बहन के लिए तेरे हुजूर झुकता हूं। ऐ आसमानी बाप, इसको बरकत दे, तूने इसको औलाद जैसी नेमत दी, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं। हालेलुया। परेशानी तेरे यीशु नाम से जाती है। मसीह खुदावंद ये अपने घराने के लिए बरकत का बायस बन जाए। मसीह खुदावंद ये मेरी बेटी तेरे कलाम में बढ़ती जाए, वो सच्चाई में बढ़ती जाए। मसीह खुदावंद इसको छूना और ब्लेस करना। रुपए पैसे की कमी को तेरे यीशु नाम से दूर, रुपए पैसे की कमी को तेरे यीशु नाम से दूर कर। मसीह खुदावंद इसको बरकत दे, हर एक चीज जो इसकी जिंदगी में इसको चाहिए मुहैया कर। मसीह यीशु के नाम में हालेलुया, हालेलुया। तेरे नाम की तारीफ हो, तू बुजुर्ग है और अब आप तेरे बगैर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम छूट